अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। ये जो चिप्स आप देख रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे चिप्स देते हैं बाज़ार से लाके जो बच्चे खाते हैं? तो बिल्कुल ना दीजिए, हरगिज़ ना दीजिए। और आप बनाइए एक आलू से बच्चों के लिए स्माइली, क्रिस्पी स्माइली। यकीन माने बच्चे भूल जाएंगे ये नूडल्स, मैकडोनल्ड्स के चिप्स। तो आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी स्माइली। ठीक है, इसके लिए मैंने एक आलू लिया है, इसको मैंने उबाइल करने के लिए रखा था। ठीक है, ये मैंने उबाइल करके इसको स्टेन कर लिया है। बिल्कुल ठंडा होने दें इसे अच्छे तरीके से। ये ठंडा हो जाए तो इसको ये मिक्सचर के साथ ना जाली रख के, कोई भी आपके पास जाली हो, ज़रूरी नहीं है यही है, तो आपके पास कोई भी स्ट्रेनर हो उसके साथ इसको मैश कर लीजिए मैशर से अच्छे से। ठीक है, अच्छे से जब ये मैश हो जाएगा तो ये नीचे से देखें कितना मुलायम टेक्सचर आलू का निकलेगा, आप हैरान रह जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये नरम, इतना नरम होता है ना कि आप ये देखें, इसका टेक्सचर मैं दिखाती हूँ। बिल्कुल नरम है, ये देखें इतना नरम है। ठीक है, और ये देखें इसको, इसमें जो चीज़ें डलेंगी साथ साथ देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये देखें जो पानी हमारा रह जाता है आलू में अक्सर उबाइल करते हुए, तो उसके लिए ये टिप है। अगर आप फ्रोज़न करना चाहते हैं काफ़ी पूरे रमज़ान के लिए, तो इसमें 4 चम्मच मैंने सूजी डाली है और ये 4 चम्मच ही जाएगा कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैदा भी डाल सकते हैं या चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सूजी जो है ना, ये इतना हमारे हमारे पास जी, इससे क्रिस्पीनेस एंड तक रहती है। जितना मर्ज़ी आप सेव कर लें, जितनी देर मर्ज़ी ये पड़ा रहे जी। आपने क्या करना है, बस जुड़े रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसमें मैं देखें इंग्रेडिएंट्स डालने लगी हूँ। इसमें मैंने नमक डाली है, नमक डालने जितना भी आपको, आपके अकॉर्डिंग योर टेस्ट। ठीक है, जितना मर्ज़ी डाल लें आप चख लीजिएगा बाद में। ये मैंने काली मिर्च डाली है। ठीक है, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी दरदरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। तो ये मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, एक डो बना लेंगे मिक्स करके। आप अच्छे से इसे बाइंड करें और एक रोल की तरह बना लें। ये देखें हाथों की मदद से मैं कर रही हूँ, आप चाहें तो ग्लव्स पहन के या वैसे ही कर सकते हैं। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से हो जाता है, इसलिए मैं कर रही हूँ जी। जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुँचती रही हैं। जो माएँ बच्चों से परेशान हैं कि आया अब क्या दें, नेक्स्ट क्या बना के दें, तो ये देखिए इसका मैंने एक रोटी की तरह बेल दिया, हाफ मैंने रखा है और हाफ मैंने ये बेल लिया। तो इसके नीचे मैंने क्या लगाया है, सफ़ेद सफ़ेद कॉर्नफ्लोर। और ये देखें, ये एक सांचा है जिसे हम कुकी कटर्स नहीं कहते हैं, गोल वाले, वो मैंने लिया है। इससे हम अपनी स्माइली का कटिंग करेंगे। ये देखें कितनी इजी से आ गई। ठीक है, इसी तरह हमने बहुत सारी स्माइली बना लेनी है। ये देखें बहुत ही मज़े की बनती हैं। अगर आपके पास कोई कटोरी हो या अगर छोटी सी गिलासी हो, उसके साथ भी ये वाला काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है या ये जो बोतलों के ढक्कन होते हैं ना, उससे भी आप ये कर सकते हैं। आप घबराइएगा नहीं, परेशान ना होइएगा, इससे भी आप कर सकते हैं। देखें एक रोटी जो हमने बनाई है आलू की, उससे कितने सारे बनेंगे। ये एक आलू से बने हुए हैं, आप यकीन माने एक आलू था और उससे कितने सारे बने हैं। देखें अभी इसको रोल करेंगे, दोबारा से हम इकट्ठा कर लेंगे और दोबारा से हम बनाएंगे। जितना भी मवाद है इससे हम दोबारा बनाएंगे ताकि काफ़ी सारी हमारे पास इकट्ठी हो जाएं। तो ये देखें मैं हाथों में लेके इसको दोबारा बनाऊंगी, रोल बनाऊंगी इसका। एक छोटी सी चिपटी सी रोटी बना लेंगे जो ना ही इतनी पतली होनी चाहिए और ना ही इतनी मोटी होनी चाहिए।
तो जुड़े रहिए, बने रहिए और इस रमज़ान अच्छी सी रेसिपी देखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लोगों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो रूठे हुए हैं उनको मनाएं स्माइली के साथ, अपने रूठे हुए बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने मॉम एंड डैड को, सबके साथ जब वो रूठ जाएं तो ये स्नैक बना के दीजिए, स्माइली बना के दीजिए। उम्मीद है वो आपसे खुश हो जाएंगे। ये देखें, इस कटर से आप बनाते रहिए और काफ़ी सारी बन जाएंगी, ठीक है। और इसका जो है ना फेस, वो इतना क्विकली बनने वाला है, ना हमें किसी सांचे की ज़रूरत है ना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है जी। आपको अभी बना के दिखाएंगे और पूरे टिप्स के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि हम आपके साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो शेयर करते रहें। यूँ ही हमने दोबारा इकट्ठी कर लेनी है और फिर से हमने एक रोल बना के कर देने। मैंने सारा सा कर लिया था, ये देखें सारे बन गए हैं, ठीक है, सारे रेडी हैं। और ये देखें, ये नोज़ल है मेरे पास, जिसे मैं केक बनाती हूँ ना, वो वाली नोज़ल। तो इसके जो नीचे वाला है ना, ये वाला कोना, इसके साथ हमने इसकी आइस बनानी है। ये देखें, एक बन गई है, ठीक है। तो एक बन गई है, अब हम दूसरा भी इसके बराबर से ही बनाएंगे। ये देखें, अगर आपके पास ये कोन ना हो तो आप स्ट्रॉ से भी ये काम कर सकते हैं। और जो इसका जो दूसरा पार्ट है ना, जो नीचे वाला होता है, उससे अब ये स्माइली बनाएंगे। ये क्या मैंने उल्टा से कर दिया, ये तो सैड बन गया। कोई नहीं, मैं इसे सही करके दूसरा बनाती हूँ, स्माइली बन गया। स्माइली बनाते हैं तो इस तरह रूठे हुओं को नाराज़ नहीं करना, हमने स्माइली बनानी है। देखें, स्माइली बना रहे हैं और ये देखिए कितना आसान है। आप इसको स्ट्रॉ के साथ कर सकते हैं, स्ट्रॉ के साथ कीजिए। और ये देखिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, एक तरफा इधर करना है और एक तरफा उधर करना है। चलें जी, स्माइली बन गई। बहुत इजी ट्रिक है ये। आप जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी तमाम जो नई आने वाली वीडियोज़ है ना, वो आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। और ये इतनी क्रिस्पी बनती हैं, इसको फ्रोज़न करने का तरीका भी आपको बताएंगे। साथ जुड़े रहिएगा, ताकि तमाम टिप एंड ट्रिक से आप ये देख लीजिए कि कितनी सारी स्माइलीज बन गई हैं हमारे पास, ठीक है। अगर अब इस वक्त आपने फ्रोज़न करना है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने इस पर डस्ट कर देना है कॉर्नफ्लावर डस्ट कर देना और इसको शेक करना है, ठीक है। इस पे लगा देना अच्छे से। ये अच्छे से लग जाएगा ना, तो हम इसको पैकेट में या किसी ट्रे में, प्लेट में डाल के आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। जब थोड़े से फ्रीज़ हो जाएं तो आप इसको पैकेट में डाल दें एयर टाइट में, तो ये फ्रोज़न हो जाएंगे। जब भी आपके दिल चाहे रमज़ान मुबारक में या कहीं बच्चों के लिए बनाना चाहें तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह तमाम जो पोटैटोज़ हैं, हमारे स्माइली पोटैटोज़ हैं, उसको मैं करूँगी इसी तरह लगा के रख दूँगी और आपको बना के भी फ्राई करके भी दिखाऊँगी। कितने मज़े के बनते हैं यार, मेरे बच्चे तो इसके फ़ैन हो गए हैं। तो बच्चों ने इतने मज़े ले के खाए हैं ना, यकीन माने जैसे बाज़ार के लेस छोड़ देंगे, स्नैक्स छोड़ देंगे और ये खाएंगे। ये देखिए, मैंने ट्रे में रख के ना फ्रीज़र में रख दिया है। अभी थोड़ी देर में ये थोड़े से वो हो जाएंगे ना, स्टिक हो जाएंगे, तो फिर हम इसको शापर में डाल देंगे या किसी भी आप जिप बैग में डाल दीजिए और एयर टाइट कर दीजिए। ये देखिए, अब हम पोटैटो जो हमारे पास स्टिक्स होती हैं वो बनाएंगे। साइड से जो कोकोर है ना, वो काट के इस तरह हमने ना 1-1 इंच का, हाफ इंच का हमने कटिंग कर देना। ये मेरे पास ज़िगज़ैग वाली ना छुरी पड़ी हुई थी, तो इसके साथ इजीली हो जाएगा। काटते रहें और साइड पे करते रहें, ताकि इजी से आप कर सकें। बस ये साइड पे आराम से हो जाएगा।
मैं आपको सारे कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए सारे मैंने कटिंग की हैं और अब इसको हमने दरमियान से काटते ना, इतनी लंबी लंबी स्टिक नहीं ना बनानी हमने, लंबी होंगी लेकिन इतनी नहीं होगी। हमने दरमियान से ये कटिंग कर दिया, ये देखें सही सारे हो गए। इसी तरह हमने इस पे ये डस्ट करना है, अगर फ्रोज़न करना है तो इस पे डस्ट कर दीजिए कॉर्नफ्लोर को और इसको आराम से वैसे ही प्लेट में डाल के रख लीजिए। जब ये थोड़े से स्टिक हो जाएंगे अपने शापर में डाल के रख देने हैं, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्रोज़न हो जाएंगे। और जब चाहें रमज़ान मुबारक में या किसी भी इवेंट में किसी भी जगह आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं स्माइली अब फ्राई करने लगी हूँ। ये देखिए मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये हल्की हल्की सी हुई है क्योंकि मैंने सेव नहीं करनी थी ना, मैंने बच्चों के लिए बनानी थी। अगर आपने सेव करनी है तो शापरे में डाल दें इसी वक्त। ये देखें थोड़े थोड़े से बबल्स आ रहे हैं ना, ये मैंने बिल्कुल यानी स्लो किया, लो मीडियम था मेरा ऑयल ना। मैं चाहती हूँ कि जले ना, तो इसीलिए मैंने अभी स्लो किया हुआ था। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी ताकि आंच को, ताकि जल्दी से ये फ्राई हो जाए। आपने बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करना, वरना ये बाहर से तो वो हो जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कुक नहीं होंगे ना, और जल भी जाएंगे एक दूसरी साइड से। क्योंकि फ्राई हो जब गर्म हो जाता है तेल तो वो अपना काम फटाफट से करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब सारे मैंने इसमें डाल देने हैं, 1 बाय 1 करके सारे डाल देने हैं और इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। शैलो फ्राई हो जाएंगे तब हम इसको उतारेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए और जाके चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए एक स्माइल। ठीक है, स्माइली के साथ स्माइल हो जाइए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा आपके किस तरह से बने। इसको आप केचप के साथ खा सकते हैं या डिप सॉस बना लीजिए। डिप सॉस बना लीजिए, जो भी चाहिए आप बना सकते हैं। तो कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा लाइक और एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जी। ये देखिए मैंने सारे के सारे यहाँ पे रख दिए हैं और अब इसको शैलो फ्राई होने तक इसको ऐसे ही हिला पड़े रहने देना। ठीक है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। देखें थोड़ा सा ये कलर आने लग गया है, हल्का सा कलर आने लग गया। अब हम इसको हिलाए डुलाएंगे ताकि जल्दी से नीचे से भी कलर आए, ऊपर से भी कलर आए, एक अच्छा सा कलर लुक आ जाएगी। तो हम करेंगे इसको बाहर निकाल लेंगे जी। अच्छा, ये ना बाहर से बड़े बड़े मॉल से मिलती हैं स्माइली, ये आम दुकानों से शॉप से नहीं मिलेंगी आपको स्माइली। इतनी कॉस्टली होती हैं कि कोई मेरा ख्याल रखता ही नहीं है। तो अगर ये बाहर से मॉल से भी मिलती है तो इतनी कॉस्टली होती हैं कि हम बच्चों को एक दफ़ा लेके दे देंगे, दोबारा नहीं लेके देते। तो हाँ, एक आलू से आप बना सकते हैं इतनी सारी स्माइली और बच्चे भी खुश, आप भी खुश, आप भी खाएं, इंजॉय करें। और बच्चे जब खुश होते हैं ना तो वो मम्मा को तंग भी नहीं करते। ये देखिए लेने के लिए खड़ा है, मैंने खानी है स्माइली, ये वाली स्माइली। तो मैंने मुझे ये तंग कर रहा था, मैंने इसलिए ये आपको दिखाया है। देखे कैसे तंग कर रहा है। तो ये देखें बच्चे इतने शौक से खाते हैं ना, इर्द गिर्द फिर मैंने कहा मेरी वीडियो ख़त्म हो जाए फिर आपको वो दूंगी मैं। ये देखें कितने मज़े की कुरकुरी सी बनी है ना। तो ये बहुत ही गर्म थी। अभी ये मैं ओली में ना आपको वो स्नैक्स डाल के दिखाऊंगी। ठीक है, जो हमने पोटैटो स्टिक्स बनाई है ना अपनी, वो भी ये देखें, वो भी ऐसे ही फ्राई कर लीजिए। ये खुद ब खुद ही सेपरेट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये इतनी मज़े की बनी थी ना, तो आप यकीन माने बच्चे ऐसे चट कर गए, पता ही नहीं चला। तो ये बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। जो पोटैटो स्टिक्स बाहर से मिलती हैं ना, तो मैं एक बार लेने गई बेकरी से, तो जी दिया उन्होंने 40 का पैकेट, वो छोटे वाला दिया और इसमें
10 होंगी स्टिक्स, ओनली 10 स्टिक्स, और बाकी जी फूक पड़ी हुई थी उसमें। जब खोला तो 10 स्टिक्स थी, और खाते खाते पता भी नहीं चला खत्म हो गई। खत्म हो गई कब। तो ये देखें, एक आलू आप 5-10 रुपए का आ जाता है। घर में ऑयल होता है, हम मंगवाते हैं ना कम, तो ऑयल होता है, आराम से जब भी आपका दिल चाहे आराम से इजी वे से बनाएं। रमज़ान में तो इतना बच्चे खाते हैं, हम भी खाते हैं। जब चिप्स चिप्स ना हो, पकोड़े ना हो, तो ऐसे लगता ही नहीं है रोज़ा है आज। तो इसलिए लाजमी से बनाइएगा पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और इसमें सूजी का भी इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इसका क्रिस्पीनेस रहे। और इसकी जो फ्रोज़न की जो है ना, जब आप फ्रोज़न करेंगे उसमें ये होता है कि बाज़-औक़ात बिजली चली जाती है, बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि हमारी फ्रिज बंद हो जाती है, ट्रिप कर जाती है, तो पता नहीं चलता। तो वो जो क्रिस्पीनेस होती है ना, जो लूज़ हो जाते हैं, वो नहीं होंगे इसमें ना। वो जो उबाइल करने से जो पानी आ जाता है ना, पानी आ जाता है, वो भी नहीं रहेगा। तो यकीन माने आप अपने इन्हीं टिप्स और ट्रिक के साथ आप इंजॉय कीजिए, बनाइए, और हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से आपके बने। ठीक है, लाजमी इंजॉय कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए इन स्टिक्स को और स्माइली को खाने के साथ साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि एंड तक आपको पता चले किस तरह से बने हैं। ये देखें, ब्राउन होने शुरू हो गए हैं हल्के हल्के। अब हम इसे उतार लेंगे ताकि ये दोबारा ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। ठीक है, ब्लैक की तरफ ना चले जाए ना, फिर इसका वो टेस्ट भी अच्छा से नहीं आता और लुक भी अच्छी सी नहीं आती, बच्चे भी नहीं खाते ना। तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक, ताकि हम ये निकालें और फटाफट खा लें। अब मैं तो इसे केचप के साथ सर्व करने लगी हूँ, क्योंकि पास जो होते हैं ना, मायोनीज़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, डिप सॉस बना लेते हैं केचप में डाल के, तो बहुत उसके साथ भी यम्मी लगता है। लेकिन केचप के साथ एक अलहदा सा टेस्ट आता है इसके साथ। ये देखें कितना मज़े का है ना, लग ही रहा है। तो केचप के साथ खा के देखते हैं। मैंने वैसे 2-3 पहले भी खा लिए थे, बड़ा मज़ा आया था मुझे खा के। इसके ऊपर ना मैंने अब चाट मसाला भी डाला है। ठीक है, और आज फ्राइडे था तो मियाँ साहब को छुट्टी है, वो भी बैठे हुए हैं, तो वो चाट मसाले के बगैर तो खाएंगे नहीं। अगर आपके बच्चे हैं तो थोड़ा बस जो नमक और मिर्च हमने डाली वही इनफ है। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है खा ही जाओ बस। लेकिन मैंने अंदर लेके भी जाने हैं, सब बैठे हुए वेट कर रहे हैं। तो ये आप बनाइएगा, लाजमी इंजॉय कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें स्टिक्स, देखिए कितनी मज़े की लग रही हैं जी, बहुत यमी है बनी है, बहुत यमी बनी है स्टिक्स। तो ऐसे लग रहा है जैसे बाज़ार के वो स्टिक्स आती हैं ना, जो हम लेके आते हैं, जिसमें काली मिर्च वाली स्टिक्स होती हैं, परोठा स्टिक्स होती हैं, वो वाली बनी है यार। इतना मज़े की हैं, आप लाजमी से ट्राई कीजिएगा। एक इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये देखें ढेरों ढेर, हमने 150 मेरा ख्याल 200 की तो चिप्स बना ही ली है। इतनी तो बाज़ार से भी नहीं आती, एक आलू से हमने बना ली है। तो अब आप बनाइए ये सारी चिप्स एक आलू के साथ, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, और कर दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।